सूरह मोमिनून का आयत नंबर 9 में अल्लाह तबारक तआला फरमाता है, जो लोग अर्श को उठाए, हाय हाय हाय, अब अर्श को कौन उठा सकता है भाई? अल्लाह फरमाता है, जो लोग अर्श को उठाए हुए और जो इसके गिरदा गिर्द यानी कि अतराफ हैं, वो अपने परवरदिगार की तारीफ के साथ तस्बीह करते रहते हैं और उसके साथ ईमान रखते हैं। वो मोमिनों के लिए बख्शिश मांगते रहते हैं और अल्लाह हमारे परवरदिगार यानी कि तेरी रहमत और तेरे इल्म हर चीज को अहाता किए हुए है। तो जिन लोगों ने तौबा की और तेरे रास्ते पर चले, मौला इनको ऐ परवरदिगार इनको बख्श दे और दोज़ख के अजाब से बचा ले। हमारे परवरदिगार इनको हमेशा रहने की बिहिश्तों में दाखिल यानी कि हमेशा रहने की जगह जो बिहिश्तों में दाखिल कर, जिनका तूने उनसे वादा किया है, और जो इनके बाप दादा और इनके बीवियां और इनके औलादों में से नेक होंगे, उनको भी बेशक तू गालिब हिकमत वाला है। और इनको अजाबों से बचाए रख, और जिसको तू इस रोज अजाबों से बचा लेगा तो बेशक इस पर मेहरबानी फरमाई, ये बड़ी कामयाबी है। ये सूरह मोमिनून की 9वीं आयत है। अब कौन लोग हैं जिनके बारे में अल्लाह तबारक व तआला ये कुरान पाक के अंदर अपने कलाम के अंदर फरमा रहा है, जो लोग अर्श को उठाए हुए हैं। अर्श को उठाने का मतलब, अर्श क्या है? आम फहम के अंदर, आम जबान के अंदर आसमान को अर्श कहते हैं। क्या कोई अर्श को उठा सकता है? मुझे एक वाकया याद आया, क्योंकि मिसाल उस वाकये में मौजूद है। एक बहुत बड़े बुजुर्ग हैं, वो बुजुर्ग फरमाते हैं, मैंने एक ख्वाब देखा और उस ख्वाब में मैं अर्श को उठाया हुआ हूं। और ये देखकर मैं चौंक गया, अपने पीर व मुर्शिद के पास गया और पूछा, मैंने ख्वाब देखा है कि मैंने सारी दुनिया को मैंने दोनों हाथों में उठाए रखा हूं, खांधे पर उठाया हुआ हूं मैं दुनिया को। ये ख्वाब बड़ा अजीब है, बताइए मुझे इसकी इबारत क्या है और इसको आप मुझे समझाइए, मैं इसको समझ नहीं पाता। तो आप कहते हैं, कल तुझे इसका मफ़हूम समझ में खुद आ जाएगा। जो ख्वाब तूने देखा है उसके मैं कल उसका मैं आपको जो है मैं इसका मफ़हूम उसका बताऊंगा, मैं असल उसका मकसद क्या है, तू जो ख्वाब देखा है वो क्या है, उसकी इबारत क्या है। तो ये फिर जो है घर वापस लौट आए और रात को सो गए। फिर सुबह में उठकर जब जाते हैं तो उनके पीर व मुर्शिद का इंतकाल हो चुका होता है। और फिर वो पीर व मुर्शिद को जो है पकड़कर, आपने कभी ऐसा आज तक नहीं किया, जो वादा किया है वादा पूरा किया है, आप मेरे जवाब को दिए बगैर हरगिज नहीं जा सकते। आप मुझे आज आने के लिए कहा था, आपने मुझे जो है इसका जवाब दिए बगैर आप चले गए। तो फिर रोता धोता इसी फिक्र में जो है जनाजे को लेकर इसी ख्याल में जाते रहता है, और जनाजे के अंदर से सिर्फ इसके कानों को आवाज आती है, ऐ मेरे मुरीद, मैंने कभी किसी के साथ धोखा नहीं किया, मैंने जब भी किसी से वादा किया वादे को पूरा किया है, और आज भी तेरे साथ मैंने वादा किया उसको पूरा किया। मैं तुझे बताया था कि जो अर्श को उठाकर खड़ा था तू, वो मैं कल बताऊंगा। देख, अर्श जो है तेरे खांधे पर मौजूद है और तू उठाकर चल रहा है। यानी कि पीर व मुर्शिद तेरे खांधे पर है और तू उसे उठाकर चल रहा है।
तो भाई और बहनों, दोस्तों, इस बच्चों, बुजुर्गों, ये सच्चा वाकया है और सच्ची हिकायत है ये, और हमें इसको समझना चाहिए। अब यहाँ पर अल्लाह तबारक व तआला कुरान पाक में फरमा रहा है सूरह मोमिनून में, जो लोग अर्श को उठाए हुए हैं और जो इसके अर्द गिर्द हैं और अपने परवरदिगार की तारीफ के साथ तस्बीह करते रहते हैं। अर्श क्या है? आपका पीर व मुर्शिद है, और उसके अर्द गिर्द जो है आपके पीर भाई हैं। और फिर फरमाता है अल्लाह, वो अपने परवरदिगार की तारीफ के साथ तस्बीह करते रहते हैं। पीर व मुर्शिद की वो खानखाएं हैं जिसमें अल्लाह तबारक व तआला का जिक्र होता है, कुरान पाक के कलाम पढ़ा जाता है, और नाते हम्द बारे ताला पढ़ी जाती है, दुरूद शरीफ पढ़ा जाता है, हम्दो सना अल्लाह की होती है। ये उनके बारे में अल्लाह फरमा रहा है।